गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, दिस इज़ योर सेकंड बुक एंड इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमने प्लान की थी डेवलपमेंट के लिए आफ्टर 1947, तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हमारी राजनीति ने किस तरीके से, हमारे नेताओं ने क्या क्या प्लान किए। ठीक है, तो देखिए, as the global demand of the steel increases, Odisha, which has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination। ठीक है, ये कहता है जैसे जैसे पूरे विश्व में स्टील की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही थी, तो जो उड़ीसा है, ठीक है, वो वहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी भारी मात्रा में, ठीक है, आयरन ओर कि मतलब आयरन ओर मौजूद था हमारे देश में एंड इज सीन एज इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन द स्टेट गवर्नमेंट होप टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंट डिमांड फॉर iron ore and has signed memorandum of understanding with the both international and the domestic स्टील वेकर। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि मतलब जो आयरन ओर की डिमांड है, ठीक है, वो सिग्नेचर कर रही थी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं द गवर्नमेंट बिलीव्स, जो गवर्नमेंट है वो सोचती थी दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि इससे क्या होगा, हमें पूंजी में निवेश अच्छा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी और जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, द आयरन ओर रिसोर्सेज lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district of the state। ये कहता है जो आयरन ओर की संसाधन थे, जो आयरन ओर की रिसोर्सेज थे उड़ीसा के अंदर, वो ज़्यादातर अविकसित क्षेत्र के अंदर या जो आदिवासियों से संबंधित, जहाँ पर कबीले वगैरह हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जगह पर थे। द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको डर था दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर यदि उद्योगों का सेटअप हुआ, ठीक है, उद्योग यहाँ पर लगे तो उनको अपना घर और अपनी आजीविका के जो साधन है उनको छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो कहता है द इन्वायरमेंटलिस्ट फियर दैट द माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द इन्वायरमेंट। और जो हमारे पर्यावरणविद थे उनको इस बात का डर था कि जो ये माइनिंग, जो ये खनन होगा, ठीक है, आयरन ओर का, तो इससे जो हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी प्रदूषित होगा। The central government feel that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investment in the country। और जो हमारे केंद्रीय सरकार थी वो इस बात को सोच रही थी कि यदि यहाँ पर उद्योगों को अनुमति नहीं मिली, अलाउड नहीं हुए, तो ये एक बैड एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण बन जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो करनी है उसका भी एक डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस, वट आर देयर की पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। झगड़े के क्या कारण थे, क्या की पॉइंट थे। डू यू थिंक देयर आर कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरी वन कैन एग्री। क्या यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन पॉइंट था जिससे हर कोई क्या हो सकता था, एग्री हो सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है एज यू आस्क दिस क्वेश्चन यू वुड फाइंड यूर सेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर के ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इससे भी बड़े क्वेश्चंस उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, बड़े पर्सन आपके सामने आ गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड, किस तरह के मतलब विकास की ज़रूरत उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य को थी। इंडीड whose need can be called उड़ीसा नीड, और कौन सी आवश्यकता को उड़ीसा की आवश्यकता कहा जा सकता था। पॉलिटिकल कंटेंशन देखते हैं। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। ये कहता है ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनका कोई विशेषज्ञ भी आंसर नहीं दे सकता था। डिसीजन ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेगिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट द अनदर। ठीक है,
प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। ये कहता है कि जो ये इंटरेस्ट था इस तरीके से देखना था कि एक जो सोशल ग्रुप है वो दूसरे सोशल ग्रुप के अगेंस्ट न जाए, प्रेजेंट जो जनरेशन है वो भी इसका अच्छे से प्रयोग करे, और जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा जाए। इन ए डेमोक्रेसी, यदि लोकतंत्र की बात करूँ, सच ए मेजर डिसीजन शुड बी टेकन, जो ऐसे जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लेने चाहिए, और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल दैमसेल्फ, लोगों पर ये डिसीजन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो जो भी निर्णय लोगों का होगा उसे मानना चाहिए। ठीक है। फिर कहता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट ऑन माइनिंग। ठीक है, जो खनन से संबंधित जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेनी चाहिए इस बारे में। फिर कहता है ये फ्रॉम द इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद हैं उनसे मतलब एडवाइस लेनी चाहिए, एंड फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट, और जो अर्थशास्त्री हैं उनसे भी। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी ए पॉलिटिकल डिसीजन। फिर कहता है जो फाइनल डिसीजन होगा, अंतिम निर्णय होगा, वह एक राजनीतिक निर्णय होगा, टेकन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं वो लेंगे, हु आर टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल, जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, और वही लोगों की फीलिंग के साथ डायरेक्टली टच में रहते हैं, इसलिए ये डिसीज़न उनके हैंड में छोड़ देना चाहिए। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें, आवर कंट्री हैड टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजर डिसीजन लाइक दिस। ठीक है, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो इस तरह की जो सीरीज़ के डिसीजंस हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस लिए गए। ईच ऑफ दिस डिसीजन could not be made independent of other such decision. All these decisions were bound together by a shared vision or model of economic development. ये कहता है कि ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो सभी के साथ मिलकर लिए गए और इस आधार पर लिए गए कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो। ठीक है। Almost everyone agreed that development of India should mean both economic growth and social and economic justice. ये कहता है कि हर कोई एग्री था, हर कोई सहमत था एक ऐसे विकास से जिसमें भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, आर्थिक विकास हो, सोशल सामाजिक रूप से, और जिसमें सोशल जस्टिस भी हो, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन। ये कहता है यह एक ऐसा इशू था जो अकेले बिजनेसमैन पर नहीं छोड़ा जा सकता, उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, और किसानों पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले ए की रोल इन दिस। इस तरीके से सरकार को इसमें एक मुख्य रूप से भूमिका निभानी चाहिए। दिस वॉज डिसएग्रीमेंट however on the kind of the role that the government must play in ensuring growth with the justice. Was it necessary to have centralized institution टू प्लान फॉर द एंटायर कंट्री? ये कहता है क्या हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो पूरी कंट्री के लिए प्लान बनाए? ठीक है। कहता है शुड द गवर्नमेंट itself run some key industries and business? क्या ऐसा होना चाहिए कि सरकार को कुछ जो उद्योग हैं और जो बिजनेस है वो अपने आप चलाने चाहिए? How much importance was to be attached to the need of justice if it differed from the requirement of the economic growth? फिर देखिए each of these questions involved contestant which has continued ever since. ठीक है, इस तरह के जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो मतलब अब तक भी कंटिन्यू हैं। each of decision had the political consequences. ये कहता है हर किसी का कोई ना कोई राजनीतिक आउटपुट आती है। most of these issues involved political judgment and required consultation among पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। ठीक है, ये कहता है कि जो इस तरह के जो भी डिसीजन जजमेंट जो भी होते हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसल्ट करके, उनके साथ डिस्कशन करके और पब्लिक से अप्रूवल लेकर। ठीक है, दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, विकास की जो प्रक्रिया थी, एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास का एक हिस्सा थी, उसे स्टडी करना चाहिए। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट अब देखते हैं किस तरीके से क्यों कौन कौन से आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए। वेरी ऑफन द कंटेंस्टेशन इन्वॉल्व्स अ वेरी ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा आप पीछे देख चुके हैं, शोज अस दैट इट इज़ नॉट इनफ टू स्टे दैट एवरी वन वांट डेवलपमेंट। ये कहता है हर किसी के लिए मतलब यह इनफ नहीं था कि हर कोई डेवलपमेंट को चाहता था।
फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। ये कहता है विकास के लिए सभी की जो अलग अलग हमारी सोसाइटी में अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, सभी के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग थी, उनकी परिभाषा अलग थी। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज़ प्लानिंग टू सेट अप ए स्टील प्लांट, to an urban consumer of steel plant and आदिवासी हु लाइव्स इन दैट रीजन। इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं उनके लिए सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब था स्टील प्लांट को लगाना, ठीक है। जो अर्बन कंज्यूमर थे वो स्टील की उनको रिक्वायरमेंट थी, जो आदिवासी थे वो उस रीजन में रहना चाहते थे, ठीक है। द एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज़ बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट एंड डिबेट। जब भी कभी डेवलपमेंट का कोई भी डिस्कशन होता है तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं और डिबेटिंग भी होती है, ठीक है, चर्चा होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है। कहते हैं द फर्स्ट डिकेड, जो पहला डिकेड था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, विटनेस्ड ए lot of debate around this question. It was common then as it is even now for people to refer the West as the standard for measuring development. ये कहता है उस टाइम पे यह चीज़ कॉमन थी कि मतलब विकास का मतलब ही सिर्फ पश्चिमी है, ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized country of the west। ये कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आधुनिकरण, ठीक है। was about becoming more like the industrialized countries of the west, जैसे कि पश्चिमी देश हैं, ठीक है, जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है। this is how common people as well as the expert thought। यही जो एक्सपर्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उनकी भी यही थॉट थी। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हर कोई यह बिलीव करता था कि प्रत्येक देश को मतलब आधुनिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पश्चिमी देशों को, विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मतलब हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सामाजिक रूप है, उसे तोड़ना होता है। एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, और पूंजीवाद तथा जो उदारवादी जो संरचनाएं हैं उनको अपनाना होता है। मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ। आधुनिकरण सिर्फ तभी आएगा जब आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ होंगी, मटेरियल प्रोग्रेस होगी और साइंटिफिक रेशनली होगी। दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ठीक है। On the eve of independence, India had before it two models of modern development: the liberal capitalist model as in much of the Europe and the USA, and the socialist model as the USSR। ये कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है। दो मॉडल थे हमारे पास, एक जो यूएसए यूरोप जैसी कंट्री ने फॉलो किया था, एक समाजवादी जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, वो यूएसएसआर ने अपनाया था। यू ऑलरेडी स्टडीड दैट these two ideologies and read about the cold war between the two superpower, ठीक है। यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में क्या हुआ था, कोल्ड वार हुआ था, ठीक है। ये आप अपनी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। दिस इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर ऑफ देयर वर मैनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। इंडिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो सोवियत मॉडल यूएसएसआर का था उससे इम्प्रेस थे। दीज इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया बट ऑल्सो दोज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी लीडर लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस, ठीक है। ये कहता है कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनके अलावा भी सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे और जो हमारे नेहरू जो कांग्रेस के मेन लीडर थे वो भी इससे प्रभावित थे। देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, और यहाँ पर बहुत कम ऐसे सपोर्टर थे जो अमेरिकन स्टाइल की मतलब जो पूंजीवादी तरीका था उसको अपनाना चाहते थे। दिस रिफ्लेक्टेड ए ब्रॉड कंसेंस दैट हैड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया would have to be different from the narrowly defined commercial function of the colonial government. It was clear, moreover, that the task of poverty
elevation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. There were debate among them. For some, industrialization seemed to be preferred path. For others, the development of agriculture and in particular elevation of rural poverty was the priority. ये कहता है दूसरों के लिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, इन पर्टिकुलर एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। ठीक है, जो गांव की जो गरीबी है उसको एलिवेट करना, उसको दूर करना, ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटी थी। अब प्लानिंग की बात करते हैं, जो नियोजन हुआ उसकी देखते हैं। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज ए consensus on one point that the development could not be left to private एक्टर्स। ये कहता है कि जो विकास है वो प्राइवेट एक्टर्स, निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता। दैट देयर वॉज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप ए डिज़ाइन, इसलिए सरकार को एक विकास के लिए एक डिज़ाइन, एक प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकनॉमी अर्न ए गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन 1940 एंड 1950 ऑल ओवर द वर्ल्ड। द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, ठीक है, द इंटरवार रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी। ये कहता है कि जब कोल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे जापान और जर्मनी ने डिफीट किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था, 2 बॉम्ब डाले थे, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने भी अपनी 1940 टू 1950 के बीच में अपने इकनॉमी को अप कर लिया था और डेवलप कंट्री के अंदर थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेक्टुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ओड इन द सोवियत यूनियन इन 1930 एंड 1940 contributed this consensus. दिस द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट सडन ए इन्वेंशन। ये कहता है इस तरीके से कोई आश्चर्यचकित नहीं थी जो प्लानिंग कमीशन सामने आया। इनफैक्ट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इसकी पहले से ही हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। वी कॉमनली एज्यूम दैट द प्राइवेट इन्वेस्टर्स सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द बिग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स एंड averse to ideas of the planning। ठीक है, they seek an open economy without एनी स्टेट कंट्रोल इन फ्लो ऑफ द कैपिटल। जो हमारे उद्योगपति थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी मतलब उनके पास भी काफ़ी प्लान थे और उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनका मानना था कि यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं हो। ठीक है, स्टेट का कोई इंटरफियर ना हो। दैट वॉज नॉट व्हाट हैपेंड हेयर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रादर ए सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज गोट टुगेदर इन 1904। इसके अलावा 1944 में ऐसा भी हुआ था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो इकट्ठे हुए एंड ड्राफ्टेड ए जॉइंट प्रपोजल, और उन्होंने मिलकर एक प्रपोजल बनाया फॉर सेटिंग अप प्लान इकोनॉमी की किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को अप किया जा सकता है। इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। द बॉम्बे प्लान वांटेड the state to take major initiative in industrial and the other economic investment। ये कहता है कि जो बॉम्बे प्लान था wanted the state to take major initiative in industrial and other economic investment। जो स्टेट है उसको जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, उसमें इनिशिएटिव लेने चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट वॉज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कहता है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है विकास के लिए वो सबसे मोस्ट ऑब्वियस चॉइस है किसी देश के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंट। सून आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इन टू बींग। ठीक है, जब इंडिया को आज़ादी मिली तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरपर्सन, और प्राइम मिनिस्टर क्या बने, इसके चेयरपर्सन बने। इट बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर कौन सी प्लानिंग्स क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिस पे इंडिया को फोकस करना है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। ठीक है, द अर्ली इनिशिएटिव एज इन यूएसएसआर। यदि यूएसएसआर की बात करूं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। ठीक है, यूएसएसआर से ही ये 5 ईयर जो हमने प्लानिंग कमीशन इंडिया में अडॉप्ट किया था ये वहीं से किया था। दिस आइडिया इज़ वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट। इस तरीके से जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो एक ऐसा दस्तावेज तैयार करेगी जिसके अंदर सभी प्लान लिखे हुए होंगे। इनकम से संबंधित जो भी आय होगी और जो एक्सपेंडिचर
जो भी खर्चे होंगे अगले 5 साल के सभी इसके अंदर मेंशन होंगे। अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये कहता है इस तरीके से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो स्टेट गवर्नमेंट के थे उनके बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट the draft of first 5-year plan and then the actual plan document released in December 1951 generated a lot of excitement in the country. People from all walks of life, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated in the document extensively। ये कहता है कि जो इस तरीके से हम अपना 5-year प्लान लेके आए और इस प्लान को जब रिलीज़ किया गया, कब रिलीज़ किया गया 1951 में दिसंबर में, तो इस पर पूरा देश जो था वो काफ़ी एक्साइटेड था। ठीक है, सभी ने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, चाहे वो एकेडमिक, जर्नलिस्ट थे, सरकार थी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय थे, इंडस्ट्रियल उद्योगपति थे, किसान थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, कहते हैं द एक्साइटमेंट विद द प्लानिंग रिस्ट इट पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान इन 1956। ये कहता है जो एक्साइटमेंट है वो पीक पर पहुंच गई जब सेकेंड 5-year प्लान को लाया गया 1956 के अंदर। देखिए, पहला 5-year प्लान 5 ईयर के लिए था, इसलिए इसे 5-year प्लान बोला गया है। FYP के नाम से इसे जाना जाता है। 1951 टू 1956 आया। सेकंड जो प्लान था वो 1956 के अंदर आया और देन आफ्टर 1961 में आया आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। देखिए, इसलिए जो फोर्थ प्लान है वो कब शुरू होना था 1966 में। बाय दिस टाइम द नोवेलिटी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइन कंसिडरली एंड मोर एवर इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। ये कहता है कि जो मतलब नोवेलिटी थी प्लानिंग की, जो प्लानिंग कमीशन आ रहे थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। डिक्लाइन किस वजह से होने लग गई थी? क्योंकि उस टाइम पे कुछ हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ए प्लान हॉलीडे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्लान हॉलीडे लेने का निर्णय किया। मैनी क्रिटिसिज्म एमर्ज बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड प्रायोरिटीज ऑफ दिस प्लान। द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन द प्लेस बाय देम। ठीक है,